तो आज हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है इसमें तो हमारे पास जो MCQs है वो आ जाते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हमारे पास कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं। MCQ तो आप बुक से देखकर पीछे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, ये भी पीछे लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, ये सोल्व करने वाला है। इसको हम सोल्व करेंगे। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, छोटे छोटे से सवाल हैं बिल्कुल। जिस तरह पूरा आपने 2.1 से लेकर 2.8 तक क्वेश्चन को सोल्व किया, उसी तरह के उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो ये आपका एक तरह से टेस्ट होता है। जब आप पूरा यूनिट कर लेते हैं उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज आपके लिए होती है कि आप इसको खुद से सोल्व करें, और इसमें उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं। अब इसका पहला वाला जो क्वेश्चन कह लें, पार्ट कह लें, वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पर उसने कहा नेचर आपने फाइंड करनी है रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस की। अब यहाँ देखा जाए, हमने ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2.1 वाले एक्सरसाइज के अंदर किया हुआ था। तो बस हमने यहाँ पर क्या करना है, नेचर जब हमने किसी भी चीज़ की फाइंड करनी है तो हम क्या करते थे कि डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए वो होती है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाना है और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लेनी है। तो अब हम करते हैं इन क्वेश्चंस को। यहाँ पहली इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, और इसी के साथ ही पहले मैं आपको एक चीज़ भी दिखा देता हूँ कि मैंने पहले से लिख लिया कि जब जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया उसके मुताबिक जो नेचर होगी वो क्या होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर हुआ 0 से और एक वो परफेक्ट स्केयर हुआ तो रैशनल और अनइक्वल होगा, रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। तो ये सारा मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पार्ट नंबर 1, उसमें हमारे पास x का स्केयर आ रहा है +3x + 5 = 0। ये फटाफट से क्वेश्चन करेंगे हम इन्हें। तो यहाँ पर हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ABC की वैल्यू चाहिए, जैसे हम पहले करते आए थे डिस्क्रिमिनेंट के लिए। A की वैल्यू 1 है, B की 3 है, C की 5 है। हमने लगाया डिस्क्रिमिनेंट = B² - 4AC। तो ये हमारे पास B की वैल्यू 3 का स्केयर आ गया, माइनस लगाया 4, A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 5 है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये बन गया 9 - 20। तो ये हमारे पास क्या आंसर आया, -11। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी B² - 4AC का आंसर हमारे पास -11 आया। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने कहा ये आया। अब हमने बताना है उसको कि जो नेचर है रूट्स ऑफ इक्वेशंस की वो क्या है। अब हम लिखते हैं नाउ -11। अब देखना ये है कि ये हमारे पास ग्रेटर है 0 से कि नहीं। जैसे यहाँ पर अब हमने करना है इसको यहाँ से सोल्व कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर है 0 से कि नहीं। तो ये हमारे पास लेस है 0 से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब देखें यहाँ पे अगर माइनस है तो हमने पढ़ा है यहाँ पर, वो मैंने प्रॉपर्टी सारी 4 लिख ली हुई हैं। मैं यहाँ से आपको अब आंसर बताऊँगा। ये हमारे पास आया डिस्क्रिमिनेंट -11। अब -11 लेस देन हमारे पास है 0 से। तो ये हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स कंजुगेट्स। तो हमने क्या देना है, द रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इसी तरह से करे जाने। हमने 2x का स्केयर है -7x + 3 = 0 के। तो अब इसको करते हैं। हमने कहा हेयर ए की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू -7, C की वैल्यू है 3। तो यहाँ मैंने डिस्क्रिमिनेंट लगाया, डिस्क्रिमिनेंट = B² - 4AC। B की वैल्यू क्या है -7, इसका स्केयर -4, A की वैल्यू क्या है 2 और C की वैल्यू है 3। अब इसको सोल्व करते ही बनेगा 49 माइनस लगाया 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो अब इसको कैलकुलेटर से करते हैं। 49 को माइनस किया 24 के, मेरे ख्याल से 25 आएगा। तो 25 ही आ रहा है आंसर। तो यहाँ हमने कहा 25 हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया B² - 4AC। तो यहाँ पे अगर हम देखें B² पहले हम देख लेते हैं कि ये ग्रेटर है 0 से कि नहीं। तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है। अब इसके रूट्स हमने देखने हैं कि ये इसकी नेचर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0, और यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि अगर ये परफेक्ट स्केयर है, यानी अगर 5 का होल स्केयर लें तो ये हमारे पास 25 बनता है। तो यानी ये हमारे पास ग्रेटर भी 0 से है, परफेक्ट स्केयर भी है। तो रूट्स होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। तो हमने क्या देना है, द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल।
तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, हमने इनको ऐसे ही सोल्व करना है। अब हम करते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट को। हमने लिखा थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल ली हमने 1, बी की निकाल ली हमने 6 और सी की निकाल ली -1। सोल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट लगाकर, बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू 6 है, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस लगाया 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू तो डेफिनेटली -1 है। अब यहाँ से हमने लगाया 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस हो गए और 4 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया 40। तो हमारे पास अब डिस्क्रिमिनेंट है 40, तो 40 हमारे पास ग्रेटर है 0 से। अब ये देखा जाए 40 तो किसी का भी परफेक्ट अगर स्क्वायर नहीं है, तो अब हमने देखना है कि अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या होंगे। तो ग्रेटर देन 0 हमारे पास आ रहा है, ये भी ग्रेटर था, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर वाला था, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला यहाँ पर आएगा, यानी ये आ गया 40। और ये ग्रेटर देन 0 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमने कहना है कि रूट्स इरेशनल और अनइक्वल हैं। तो हमने कहा द रूट्स आर, हमने कहा द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, इरेशनल एंड अनइक्वल। तो इसके साथ ही हमने ये भी पार्ट जो है कर लिया। अब हम करते हैं इसका आखिरी जो चौथा वाला पार्ट है। इसमें लिखा है 16x का स्क्वायर है हमारे पास -8x और +1 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाली 16, बी की निकाली -8, सी की निकाली 1। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू है बी स्क्वायर -4ac के। बी की वैल्यू -8, इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 16 और सी की वैल्यू हमारे पास 1। ये हमारे पास 8 का होल स्क्वायर आ गया 64, माइनस लगाया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, 4 × 16, ये बन गया हमारे पास 64। तो ये हमारे पास 64 -64 0 आ गया। अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो इक्वल आया है 0 के। तो अब हम देखते हैं, इक्वल आ गया अब 0 के। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या चक्कर होगा कि देखिए डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स होते हैं रैशनल एंड इक्वल। तो हमने क्या देना है, रूट्स आर, द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पर हमने बता दिया रूट्स इसके क्या हैं। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके चारों के चारों पार्ट्स को अच्छे तरीके से कर लिया और उसमें बस हमने नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना था। तो अब हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है उसने फाइंड करे ओमेगा का स्क्वायर और आगे उसने इफ लगाकर ओमेगा की वैल्यू दे दी हुई है। तो अब हम इसको पेज पर करेंगे कि सबसे पहले उसने ओमेगा स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या ओमेगा की वैल्यू दे दिया है। तो हमने सोल्यूशन में लिखा ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3/2। तो इस वैल्यू से ओमेगा की वो कह रहा है कि आपने ओमेगा का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ खाली हमें ओमेगा नज़र आ रहा है। अगर हम इस तरफ दोनों तरफ वो स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग कर लें, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है। तो हम करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करने से ये जो ओमेगा खाली है ये भी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और दूसरी तरफ इसकी वैल्यू भी निकल आएगी। स्क्वेयरिंग हमने कहा ऑन बोथ साइड, ये बना ओमेगा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ओमेगा स्क्वायर बन गया है। अब अगली तरफ देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू भी निकल आएगी। ये मैंने 2 लगाया इसका होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसको सोल्व करके। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने कहा ये -1 प्लस √-3, इसके ऊपर भी अलहदा से होल स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी अलहदा से होल स्क्वायर है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। ऊपर इसका फार्मूला देखेंगे तो एक दफ़ा -1 आएगा प्लस एक दफ़ा √-3 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर और प्लस से लगेगा क्योंकि फार्मूले में है, और प्लस लगा के +2 लगा के और यहाँ पर एक दफ़ा ए को लिखा और एक दफ़ा हमने बी को लिखा। ये हमने कर लिया फार्मूला ओपन। तो 2 का हमने लगा दिया होल स्क्वायर क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर था। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, यहाँ से 1 बन गया, यहाँ से प्लस आया और ये √2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया और ये बन गया -3। यहाँ से मेरे पास है -2 और √-3। ये मैंने ओवर लगा कर नीचे लिखा 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 1 -3 -2 √-3/4। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, ये बन गया -2, ये भी -2 है, √-3 डिवाइड कर दिया 4 के साथ। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कॉमन 2 को
तो 2 कॉमन आ गया, अंदर आ गया -1 माइनस √-3 डिवाइड कर दिया 4 के साथ। 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 बन गया। 2 माइनस √-3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही चीज़ दोबारा बन गई। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ कि 2 इसके साथ 4 के साथ डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको यहीं कर देता हूँ। 2 को 4 के साथ डिवाइड किया तो ये क्या बन गया हमारे पास -1 माइनस √-3 डिवाइड कर दिया 2 के साथ। तो ये देखा जाए तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी निकल आई है जो कि यही है। ओमेगा की खाली देखा जाए तो उसमें यहाँ पर दरमियान में प्लस है और ओमेगा स्क्वायर में हमारे पास माइनस होता है। तो ये हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बस निकाल ली सिंपली स्क्वेयरिंग करके। तो अब हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है जो उसके क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0। वो कहता है कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनका जो सम है वो 0 के इक्वल है। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये मैंने सोल्यूशन लिखा, इसके नीचे अब हमें पता होना चाहिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। तो ये 3 चीज़ें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आती हैं। तो कहता है कि जब हम इनका सम लेंगे तो वो आता है 0 के इक्वल। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि जब हमारे पास वैल्यूज़ ही ना हो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। तो यहाँ पर हम हेयर ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर की। तो ये हमारे पास -1 प्लस √-3 डिवाइड कर दिए 2 के साथ। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 माइनस √-3 डिवाइड कर दिया 2 के साथ। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं। अब हम इनको करते हैं सम। नाउ 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब हमने इसको जब सम करना है तो वो किसके इक्वल आना चाहिए 0 के। तो अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को ऐसे ही साथ साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। 1 लिखा प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट की -1 प्लस ये ओमेगा की वैल्यू, हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। अब ये आ गया इक्वल टू 0। इसका जो सम है वो 0 के इक्वल है। ये हम साथ साथ ही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को साथ साथ लेके चलेंगे। तो अब ये देखा जाए तो यहाँ पर इनके नीचे 2 जो वैल्यूज़ हैं इनके नीचे 2 आ रहा है, तो हम एलसीएम में भी 2 ही लिख लेंगे क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ जिनके नीचे 2 लिखा है वो वाली वैल्यूज़ तो वैसे ही नीचे आ जाएंगी, प्लस बीच में था और ये हमारे पास एक वैल्यू। अब ये दूसरी वैल्यू -1 प्लस √-3, ये है दूसरी वैल्यू। तो अब करते हैं यहाँ इस वाली वैल्यू को, यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसके नीचे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 1 से किया तो 2 आ गया इक्वल टू 0 के। अब ये नहीं कि ये इधर चल जाए, ये क्योंकि राइट हैंड साइड है ये लेफ़्ट है, इसको हमने यहीं पे सॉल्व करना है। ये हमारे पास 2 प्लस, बल्कि ऐसे नहीं 2 माइनस बन गया -1 प्लस √-3, यहाँ से भी -1 माइनस √-3 डिवाइड कर दिया 2 के साथ इक्वल टू हमने लगा दिया 0 के। अब सॉल्व करें तो पहले हम देखें तो यहाँ प्लस √-3 और माइनस √-3 ये कैंसिल, तो 2 बाकी बचा, यहाँ से -1 बाकी बच गए, इसी अवर 2 आ गया। तो ये क्या बन गया 2 - 2 डिवाइड कर दिया 2 के साथ इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये ऊपर वैल्यू 0 बन गई, डिवाइड कर दिया 2 के साथ और आ गया 0। तो यहाँ 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या देना है, ये क्योंकि यहाँ पर ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इनका सम जब किया है वो 0 के इक्वल आया है, और वो हमने यहाँ पे लिख देना था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। हमने यहाँ पर इसको प्रूव करके दिखा दिया कि इसका जो सम है क्यूब रूट्स का वो वाकई ही 0 के इक्वल आता है। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे उसने कहा कि आपने प्रोडक्ट जस्ट फाइंड करना है कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो इससे पहले मैं आपको इसको सोल्व करूँ ये बता देता हूँ। पहले अगर हम पेज नंबर यहाँ पीछे आ जाएं, पेज नंबर 264 पर, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन 2 की कुछ डेफिनेशंस गिवन है। इसमें हमें उसने बाकायदा तौर पर बताया हुआ कि क्यूब रूट्स क्या हैं और कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स क्या हैं। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर किया था 3 उसमें उसने बस पूछा था कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम है वो आपने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर उसने क्या फाइंड करे प्रोडक्ट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, यानी ये चीज़ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये हमारे पास वो कहता है कि ये हैं ओमेगा और सिर्फ ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमने इसी का प्रोडक्ट लेना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यहाँ हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को लिखा। ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √-3 डिवाइड किया 2 के साथ, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस √-3 डिवाइड कर दिया 2 के साथ। तो अब इनका कहता है कि प्रोडक्ट आपने लेना है। हमने कहा नाउ ओमेगा
मल्टीप्लाई मेगा का स्केयर, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 प्लस √-3 डिवाइड कर दिया 2 के साथ इसका, और मेगा स्केयर की वैल्यू क्या, -1 माइनस √-3 डिवाइड कर दिया 2 के साथ इसके प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो नीचे वाली वैल्यूज़ तो हमारे पास हो गई मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 2 का स्केयर, ऊपर क्या बना -1 -1 का पहले स्केयर बना, और फिर हमारे पास -3 इसका होल स्केयर बना। ये देखें हमारे पास a प्लस बी है, यानी ये a है, ये प्लस b है, ये a है माइनस b है। तो आपको पता है a प्लस बी माइनस बी अगर देखा जाए उनका फार्मूला तो वो बनता है a स्केयर, यानी a का स्केयर माइनस और b का स्केयर। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब ये क्या बनता है हमारे पास 1 बन जाएगा, माइनस लगा के ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास अंदर -3 आ जाएगा, डिवाइड कर दिया 4 के साथ, हमने लगाया 1 + 3 डिवाइड किया 4 के साथ, तो ये बना 4 डिवाइड बाई 4, तो 4 को डिवाइड कर दिया जब तो 1 आंसर आ गया। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का वो है 1। तो इसी के साथ ही बस हमारा ये इतना सा क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम यूनिट नंबर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है शो डैट, आगे उसने x³ + y³ लिखा हुआ है इक्वल टू आगे वैल्यू लिखी है। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो जो हमने 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 किया था सोल्व, ये बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है 3 वाला, इसका क्वेश्चन 2.2 वाले एक्सरसाइज का, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे जो 5 वाला क्वेश्चन है ये भी आता है। तो इसका मतलब मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमने पहले ही कर लिया हुआ। अब हम 6 की तरफ आते हैं। यहाँ पे एवेलुएट उसने लिखा हुआ 7 मेगा 37 उसकी पावर प्लस मेगा 38 पावर प्लस 1 लिखा हुआ है। ये इसको हमने वैल्यू को एवेलुएट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ था 2 वाले, जो 2.2 वाले एक्सरसाइज है इसमें जो क्वेश्चन 2 है इसमें हमने ये वाले क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आपको तरीका आता होगा, तो मैं भी यहाँ पर करवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या किया था कि हमें याद होगा कि हमने इक्वेशंस पढ़ी थी 1 प्लस मेगा का स्केयर, ये हमारे पास किसके इक्वल था 0 के। तो हम इसमें से कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं हम निकाल सकते थे। इसके अलावा हमने एक और वैल्यू पढ़ी थी जो मेगा का क्यूब है वो भी 1 के इक्वल है। तो ये आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर यही चीज़ें काम आएंगी। अब हम इन्हें सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो मेगा की पावर 37 है, यहाँ मेगा की पावर 38 है। तो अगर हम यहाँ से मेगा का क्यूब देखें और मेगा की क्यूब यानी 3 के टेबल में अगर कोई नंबर देखें 37 या इसके आसपास कोई आए, तो वो हमारे पास आता है 3 × 12 = 36। अब ये 36 पावर आती है, यानी हम मेगा का क्यूब लिख के ऊपर हम उसकी पावर के साथ, मतलब कि हमने यहाँ पर क्या, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि ये हमारे पास क्यूब में आ रही है पावर 36, तो मैंने यहाँ पर 37 लिखा, इसकी जगह मैंने 36 कर दिया, और फिर मैंने ये यहाँ पर जो इसकी पावर 1 बच गई थी उसको मैंने साइड पे लिख दिया। मल्टीप्लाई भी साथ करवा दिया क्योंकि ये दोबारा यही चीज़ बन सकती है। तो यहाँ पे मैंने अब 38 की बजाय 36 लिखा, और मल्टीप्लाई कितनी पावर बची थी 2, तो यहाँ पे मैंने स्केयर में लिख दी। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो क्यूब है उसमें ये जो वैल्यू है 36 ये आती है, तो वो किसके टेबल में आती है 12 की। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा और उसकी पावर लिख दी, और मेगा क्यूब लिखा उसकी पावर हमने 12 लिख दी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ पे हम बाकी जहाँ पर आता है मेगा क्यूब उसकी जगह यहाँ पर हमने ऊपर 12 की पावर लिख दी, 7 मेगा का स्केयर मल्टीप्लाई हो गया +1। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेगा क्यूब की वैल्यू हमने लगा दी 1, 12 डॉट मेगा प्लस यहाँ पे भी 12 आ गया पावर, और मेगा स्केयर +1। ये मेरे पास चीज़ बन गई 1 डॉट मेगा, और ये मेरे पास बन गई 1 डॉट मेगा का स्केयर +1। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये मेरे पास मेगा आ रहा है प्लस मेगा का स्केयर आ रहा है +1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सारी वैल्यूज़ 1 में प्लस में है। तो यहाँ पर अगर हमने ये वाली इक्वेशन को देखा तो इसमें 1 प्लस मेगा स्केयर वैसे ही आ रहा है, तो इसके जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। यानी अगर मैं यहाँ अरेंज कर लूँ 1 प्लस मेगा का स्केयर लिख लूँ तो इसकी वैल्यू क्या बनती है 0, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन में गिवन है। तो यहाँ पर मैं साइड पे भी उसको बताने के लिख लूँगा कि इसकी पावर थी, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो मैंने इसकी जगह यहाँ 0 लिख दिया। तो इसके साथ ही हमने बताया जो मेगा की पावर 37 है प्लस मेगा की पावर 38 और +1 है वो 0 के इक्वल है। तो इसी के साथ ही हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, एवेलुएट करें जैसे हमने क्वेश्चन 6 किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो इसकी मैंने वैल्यू लिख ली हुई है। अब यहाँ देखा जाए तो मैंने सारे जो इक्वेशन थी उसमें से जो पॉसिबल वैल्यूज़ बनती थी वो भी यहाँ पर सारी लिख दी हैं।
क्योंकि यहाँ पर हमें इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद मैंने ये लावा ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी लिख दिया। अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अंदर वैल्यूज़ हैं इनको ही सोल्व करते हैं और उसके बाद हम 6 को देखेंगे। तो ये क्या बनता है, अगर हम 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर को इक्वल कर देते हैं, यानी मैंने 1 लिखा और प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दिया और ये माइनस ओमेगा 7 लिख दिया वैसे ही, और इसकी पावर आगे 6, मैंने इसको रीअरेंज कर लिया अंदर ही। तो यहाँ मैं अगर देखूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू वो क्या बनती है, ये मेगा माइनस ओमेगा बनती है। तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस ओमेगा इसकी जगह, और साइड पे मैंने बता दिया कि 1 प्लस जो ओमेगा का स्क्वायर था वो माइनस ओमेगा के इक्वल था। ये माइनस ओमेगा, ये इसकी पावर आ गई 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस हो गए, ऐड हो गए, -2 ओमेगा बन गया, 6 आ गए। अब देखा जाए तो ओमेगा की यहाँ पर ओमेगा की भी पावर 6 है और -2 की पावर 6 है, तो मैं इनको अलग-अलग 6 की पावर के साथ लिख देता हूँ। ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। अब देखा जाए तो 2 की जो पावर 6 है वो 64 आती है, और माइनस तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो ओमेगा 6 है इसकी मैं अगर डिवीजन करूँ, मतलब ओमेगा क्यूब लिखता हूँ और इसकी पावर स्क्वायर में लगा देता हूँ, और यहाँ से मैंने 64 लिखा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर आया, तो 64 मल्टीप्लाई 1, ये हमारे पास 64 बन गया। तो इसके साथ ही था हमने कहा जो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, इसका जो होल इसकी जो पावर 6 है वो किसके इक्वल है, 64 आंसर के। तो इसके साथ ही हमने ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। तो अब हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में लिखा है इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 मेगा एंड 3 मेगा स्क्वायर। यानी वो कहता है अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आपने की इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं 3 मेगा और 3 मेगा का स्क्वायर। तो हमें पता है कि हमने पहले भी इक्वेशंस बनाई हुई हैं जिसका फार्मूला भी आपको पता है क्या होता था, कि ये मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे साइड पे करके बताता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन बनाने का फार्मूला था वो एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0 था। तो इसकी मदद से हमने जो यूनिट 2 की एक्सरसाइज अब भूल गई है, तो उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किए हुए थे जिनमें हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया और इक्वेशंस बनाई। अब हम रूट्स देखते हैं उसने हमें कौन से गिवन किए हुए हैं और उनकी मदद से फिर हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा रूट्स नहीं है क्योंकि उसने रूट्स हमें पहले से 3 ओमेगा और 3 मेगा स्क्वायर पहले से दे दिए हैं। तो हमने इन्हीं का सम करना है, इन्हीं का प्रोडक्ट करना है। रूट्स का ही हम सम करते हैं ना, रूट्स सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं। तो रूट्स ये हमें गिवन है, इनका हमने सम कर देना। तो सब अब हम सोल्व करते हैं। हमने कहा सम ऑफ रूट्स एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रूट्स क्या थे, 3 मेगा प्लस 3 मेगा का स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम देखें 3 कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ऊपर भी देखी कि वो क्या है -1। हमने यहाँ -1 लिख देना है, तो ये हमारे पास बन गया -3। तो हमारे पास जो सम एस की वैल्यू आ गई वो -3 आ गई। इसके अकॉर्डिंग यहाँ हमने -3 पुट करना है। अब यहाँ पे आप देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने कहा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास है 3 मेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 मेगा के स्क्वायर के साथ। तो ये बन गया 3 3 ज़ा 9 मेगा ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा का क्यूब। तो ये क्या बना 9 ओमेगा का क्यूब 1 के इक्वल है। तो हमने कहा ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 9 निकल आया और सम जो है वो -3 निकल आया। अब हमने इक्वेशन बनानी है। हमने कहा एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट की। हमने कहा द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़, यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, एस की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 7 एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 9 है क्योंकि ये पी है और ये एस है। तो पी की 9 है तो इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये बन गई एक्स का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो उसने कहा था कि आप हमें बना कर दें इक्वेशन, और उसने रूट्स हमें पहले से दे दिए थे। हमें फार्मूला भी पता था इक्वेशन बनाने का। हमने उसकी मदद से एस और पी की वैल्यू निकालनी और इनको यहाँ पुट करके इक्वेशन बना दी। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन 8 है ये कम्प्लीट हो गया। तो अब हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। इसमें उसने कहा यूज सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट व्हेन, ये एक पॉलिनोमियल उसने दिया, उसको डिवाइड किया लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। अब ये वही क्वेश्चन है जो 2.6 वाली एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था फ्रंट
क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमने यही क्वेश्चन किया था, पॉलिनोमियल डिवाइड किया था लीनियर पॉलिनोमियल के साथ, उसको सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से हमने सोल्व करके रिमाइंडर क्वेश्चन फाइंड किया। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हम वैसे ही करेंगे। ये हमारे पास है पॉलिनोमियल, हमने लेट कर लिया पी ऑफ एक्स के इक्वल एक्स की पावर क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से हमने जो मिसिंग देखा कि सबसे पहले कोई मिस तो नहीं वेरिएबल, तो यहाँ पर हमारे पास x जो पावर वाला वेरिएबल है खाली, वो हमारे पास मिस है, तो हमने इसकी जगह उसके कोफिशिएंट में 0 लगा देना। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले राइट कोफिशिएंट्स इन रो ऑफ पी ऑफ एक्स। तो यहाँ हमने कहा पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यानी ये डिवाइडेंड, तो हमने कहा 1 इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर इसका 3 है कोफिशिएंट, और इसके आगे क्या चीज़ मिस थी, खाली x, तो हमने प्लस 0 लगा दिया, x प्लस 2। अब हम करते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। तो हमने कहा फॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें से वैल्यू निकाली x की, तो ये 2 है, तो इसके साथ ही हमने सिंथेटिक डिवीजन करनी है। हमने कहा यूज़ सिंथेटिक डिवीजन वी गेट, हमने यहाँ ऐसे लिखा। अब जैसे हम टेबल बनाते थे वैसे ही बनाएंगे टेबल। सबसे पहले यहाँ से नंबर लिखे 1 3 0 एंड 2, और 2 कॉन्स्टेंट के नीचे हम लाइन लगा देते हैं, हमें पता है यहाँ रिमाइंडर आएगा, और जिसके साथ हमने इसको करना है सिंथेटिक डिवीजन में, लेफ्ट साइड पर हमें 2 रख लेना है। अब करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हमने 1 को नीचे उतारा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 3 + 2 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, 10 को नीचे उतार लिया क्योंकि ये प्लस हो जाता है। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, तो ये 20 + 2 हो गया 22। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ क्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो हाईएस्ट पावर है उसमें से हमने 1 माइनस कर देना, तो हमारे पास 2 आ गया, यानी क्वेश्चन में जो पावर आएगी वो 2 आएगी। तो हमने शुरू भी लेफ़्ट साइड से करना होता है, इस साइड से, यहाँ से। तो ये हमारे पास 1 है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, खाली जो वेरिएबल है उसे लिखेंगे, और पावर क्या है स्क्वायर। उसके बाद उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाएंगे, 5 के बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है, फिर प्लस 10। तो ये हमने क्वेश्चन फाइंड कर लिया। अब हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, वो क्या है 22। तो इसके साथ ही बस सिंपल सा ये क्वेश्चन था जिसमें हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी थी सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से। तो अब हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या लिखा है, कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन शो डैट x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ, या अगर उसने पोलिनोमियल दिया तो वो कहता है आपने बस शो करना यानी बताना है। इसमें मतलब कुछ भी चीज़ फाइंड नहीं करनी, बस बताना है कि ये जो x माइनस 2 है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, और मेथड कौन सा हमने इस्तेमाल करना है सिंथेटिक डिवीजन का। तो अब हम सोल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने ये जो हमारे पास पोलिनोमियल इसको लेट कर लिया, लेट पी ऑफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ से हम देखते हैं कोई मिस तो नहीं कोफिशिएंट, तो हम यहाँ पे वैसे भी लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी मिस नहीं है, तो हम रो में लिख लेते हैं राइट कोफिशिएंट्स इन रो। तो यहाँ मैंने लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डॉट एक्स का क्यूब प्लस 1 डॉट एक्स का स्क्वायर माइनस 7 डॉट एक्स प्लस 2। तो ये हमने कोफिशिएंट्स लिख लिया, मिस कोई नहीं था इसलिए 0 नहीं लगाया। अब यहाँ पे x माइनस 2 इसको हमने बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हमने कहा इसी को हम रखेंगे सिंथेटिक डिवीजन में फॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या निकली 2, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, हमने कहा यूज सिंथेटिक डिवीजन, ये हमने सिंथेटिक डिवीजन की इसमें लेफ़्ट साइड पर रखा, यहाँ सारे जो नंबर्स हैं उनको लिखा और कॉन्स्टेंट को नीचे उतार लिया। तो ये 1 नीचे आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 + 2 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 7 -7 और 6 हो गए -1, -1 को 2 से किया तो हमारे पास आया -2। तो ये हमारे पास जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें ये पक्का कन्फर्म हो गया कि जो हमारा ये x माइनस 2 है ये ही इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमने कहना है एज रिमाइंडर इज़ 0 सो x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ। अब आप यहाँ पर ये लिख दें, यहाँ पे आप लिख दें गिवन पोलिनोमियल। तो ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने जो क्वेश्चन 10 था सिंपल सा सिंथेटिक डिवीजन का जो क्वेश्चन था वो भी हमने कर लिया। तो अब हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर
11 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब उसने हमें इक्वेशन दे दी है और कहता है कि आपने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। तो यहाँ रूट्स हमें कोई भी गिवन नहीं है, तो हमने खुद से लेट करने हैं, जो कि हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हमने अल्फ़ा और बीटा रूट्स को लेट कर लिया और इस इक्वेशन में से हमने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अल्फ़ा और बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो हम यहाँ ए की वैल्यू, बी की और सी की निकाल लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हेड ए इज़ इक्वल टू 2p, क्योंकि हमें प्रोडक्ट और सम में इनकी ज़रूरत होगी। और बी की वैल्यू है 3q और सी की वैल्यू है -4r। अब यहाँ से मैंने सम देखा, वो क्या है हमारे पास, नाउ हमने कहा सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका रूट्स का सम, तो वो किसके बोला, -b/a के। तो यहाँ हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, माइनस लगाया और बी की वैल्यू 3q और डिवाइड कर दिया ए की वैल्यू है 2p के साथ। तो ये हमने देखा, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जो सम है उसकी वैल्यू -3q डिवाइड के 2p के साथ ये निकल आई। अब हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा बीटा इनके प्रोडक्ट की वैल्यू, वो c/a के इक्वल है। तो c की वैल्यू है -4r डिवाइड किया 2p के साथ। तो मैं 2 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 2 आएगा, ये हमारे पास आ गया -2r डिवाइड किया p के साथ। तो हमने कहा ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू निकल आई। तो s की वैल्यू क्या निकली, -3q डिवाइड किया 2p के साथ और p की वैल्यू निकली -2r डिवाइड किया p के साथ। तो ये इस तरह से हमने दोनों वैल्यूज़ जो हैं सम और प्रोडक्ट की फाइंड कर ली। तो अब हम रिव्यू एक्सरसाइज जो यूनिट 2 के है उसके क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। उसमें वो कहता है फाइंड 1/α² प्लस 1/β² ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी यहाँ पर हमने इस वैल्यू को फाइंड करना है 1/α² और 1/β², इनके दरमियान में प्लस है, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। और हमें जो उसने इक्वेशन गिवन दी है वो x² - 4x + 3 = 0। तब हम इसकी मदद से इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो उसने कहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी हम यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे रूट्स की, और उन रूट्स की मदद से फिर हम इस जो वैल्यू है इसको आराम से फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं सोल्यूशन में, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/α² अगर हम देखें प्लस 1/β², तो किसके इक्वल होगा कि हम कैसे इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। कि पहले तो हम देख लेते हैं इनका जो हमने लिया एलसीएम, उसमें ये तो नीचे आ गए, तो α² इससे कैंसिल, ऊपर आ गया बीटा का स्क्वायर, और नीचे β² इससे कैंसिल, तो ऊपर आ गया प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर। तो ये ऊपर वैल्यू बनी जिसको हम अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये α² प्लस α² β² है, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और ऊपर हमने कर लिया इसे अरेंज α² प्लस बीटा का स्क्वायर। तो ये जो इस चीज़ की वैल्यू है, हम इस चीज़ में ये जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, α² और प्लस बीटा के स्क्वायर की, और खाली अल्फ़ा बीटा तो हम निकाल ही लेंगे। उसने हमें इक्वेशन इसीलिए दी थी कि हम उसमें से वैल्यूज़ निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो हम कहेंगे नाउ लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जो उसने हमें इक्वेशन दी उसके रूट्स हमने कहा अल्फ़ा और बीटा है। तो हमने अब ए की वैल्यू देखी, वो क्या है 1 है, बी की है -4, सी की है 3। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्लस सम को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्या निकलेगा, -b/a के इक्वल, तो माइनस लगा, बी की वैल्यू -4 है, ए क्या है हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारे पास खाली 4, क्योंकि ये नीचे 1 है। तो हमने एक चीज़ फाइंड कर ली। प्रोडक्ट देखते हैं c/a के इक्वल, तो c हमारे पास 3 डिवाइड किया 1 के साथ, तो ये आ गया 3, यानी ये प्रोडक्ट भी निकल आया और सम भी निकल आया। तो अब हम क्या करते हैं कि जस्ट यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू इस वाली जो वैल्यू है इसमें पुट होती हैं कि नहीं। तो अल्फ़ा बीटा तो पुट हो जाएगा, लेकिन ऊपर यहाँ पर देखा जाए तो α² है और प्लस बीटा का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो इसका भी हमें पता है कि हमने पहले भी ये किया हुआ था, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर देखे तो α² आता है प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अगर हमने इसी के अंदर रहकर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी हम अलहदा से इसको फाइंड ना करें, यानी हम इसी में डायरेक्ट पुट करना चाहें, तो वो हम इस तरह कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, जो यहाँ पर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा है वो इधर आ जाएगा और ये मान जाएगा इक्वल टू α² प्लस बीटा स्क्वायर के। यानी हम इस α² प्लस बीटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर ये चीज़ को
पुट कर देंगे और इसमें वैल्यूज आसानी से पुट हो सकती हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। तो अब हम करते हैं पुट। नाउ हमने कहा एज 1/α² प्लस 1/β², इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी हमारे पास, अल्फ़ा बीटा इसके होल स्केयर के, नीचे डिवीजन में, और ऊपर था α² प्लस बीटा का स्केयर। तो हमने क्या करना है कि ऊपर वैल्यू पुट करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। तो हमने डिवाइड कर दिया अल्फ़ा बीटा के होल स्केयर के साथ। तो ये क्या बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या वैल्यू थी उसकी 4, तो 4 का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है फिर से 3। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 16 माइनस, और ये 2 3 6। अभी यहाँ पर डिवीजन भी होनी है, डिवीजन में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या 3 है, तो 3 का होल स्केयर। तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 3 का होल स्केयर 9। तो ये बन गया हमारे पास 10 डिवाइड कर दिया 9 के साथ, 16 माइनस 6 हो गया 10 और 9 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गई 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू। तो इसके साथ ही हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने सिर्फ सिंपल तरीके से वैल्यू को फाइंड करना था। तो अब हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, जिसमें वो कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। उसने हमें अब यहाँ पर एक इक्वेशन दी है और नीचे फाइंड करने के लिए 3 वैल्यूज़ दी हैं कि हमने इन 3 वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो उसने हमें सिर्फ एक वैल्यू दी थी और हमें उसने एक इक्वेशन भी गिवन कर दी थी कि इस इक्वेशन से बस आपने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन अब उसने कोई और इक्वेशन दिया है और कहता है कि आपने अब 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो वही तरीका जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन 12 में किया। तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है कि सबसे पहले क्या सम और फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को फाइंड कर लेना है। तो मैं एक ही दफ़ा करूँगा ताकि मुझे 3 क्वेश्चन में लहदा से ना करना पड़े। तो मैंने पहले से करके रख दिया कि मैंने लेट किया अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, इक्वेशन लिखी, वैल्यूज़ लिखी, सम आ गया 3/4, प्रोडक्ट आ गया 3/2। तो ये हमने सम और प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले उसने कहा α² प्लस β² की वैल्यू फाइंड करो। तो हमें पता है, हमने कहा वो आपने यहाँ पर सारा शुरू में ये वाला क्वेश्चन में ये प्रोसेस भी करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर जाके ऐसे करना है। यहाँ पर हमें पता है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसके होल स्केयर के -2 अल्फ़ा बीटा के। तो हमने कहा नाउ उसके बाद हमने जब ये सारा कर लेना, इसके बाद हमने कहना α² प्लस β² इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अब हमने सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखी, वो क्या हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/4 इसका होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 है। तो ये 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया 9/16 माइनस ऊपर आ गया हमारे पास 3। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम में आ गया, तो 16 से कैंसिल पर 9 आ गया, -1 को मल्टीप्लाई के 16 से तो 16 आया, उसी 16 को मैंने 3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरे पास 39 आएगा मेरे ख्याल से, 16 मल्टीप्लाई 3 48 आएगा, सॉरी 48 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि 9 में से माइनस कर देते हैं 48, तो 9 माइनस 48 ये -39 आ गया, -39 डिवाइड किया 16 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आया α² प्लस बीटा के स्केयर का। तो इसके साथ ही हमने एक जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट को। उसमें वो कहता है कि अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हम इसकी कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने वो सारा प्रोसेस दोबारा से ये करना है, उसके बाद से हमने ऐसे शुरू करना है। फिर उसके बाद हमने कहा कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम इसका नीचे एलसीएम ले अल्फ़ा बीटा का, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल, ऊपर अल्फ़ा इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो गया तो अल्फ़ा स्केयर आ गया। इसी तरह सेम यहाँ पर बीटा का स्केयर आ गया। तो ये वैल्यू बनी, इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर सिंपल बस हमें α² प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ अब हम दोबारा से नहीं करते, तो हमारे पास ये पहले से मौजूद है वैल्यू, इसी को यहाँ पर रख लेंगे ताकि हमें दोबारा निकालनी पड़े, क्योंकि दोबारा भी यही निकलनी है -39/16। तो यहाँ एक ही दफ़ा निकली हुई है। तो अब नीचे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या -39 डिवाइड बाई 16, और नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास क्या थी वैल्यू 3/2। तो 3/2 इसकी वैल्यू, अब इसको ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं -39 डिवाइड कर 16 के साथ, और ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये नीचे 3/2 थी, ऊपर जाके हमारे 2/3 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 8 आ जाएगा, तो 3 1 ज़ार 3
एंड 3 3 9। तो ये इस तरह से -13/8 हमारे पास आंसर आया 1 अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा का। तो इसके साथ ही हमने ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया जिसमें -13/8 आंसर आया है। तो अब हम इस जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसके पार्ट नंबर 3 को करते हैं जिसमें लिखा हुआ है अल्फ़ा माइनस और बीटा। अब सिंपल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें बस देखना होगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें इसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो कोई किसी फार्मूले में भी अगर अल्फ़ा माइनस बीटा हो तो वो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा माइनस अगर बीटा इसका होल स्क्वायर लिखें इज़ इक्वल टू ये इसका फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा और बीटा, ये फार्मूला है इसका। तो ऐसा करेंगे कि यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास इसकी अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर रह जाएगा। तो वो होल स्क्वायर हम अंडर रूट से ख़त्म कर देंगे और हमारे पास खाली अल्फ़ा माइनस बीटा रह जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सवाल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले किया कि जो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं करेंगे, हमारे पास पहले मौजूद है, आप अलग से फाइंड कर कीजिएगा, हम यहाँ पर नहीं करते। मैंने कहा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है हम -39 डिवाइड किया 16 के साथ। तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। यहाँ बस हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, इसी तरह से अल्फ़ा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर साथ साथ चलता जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है -39 डिवाइड बाई 16 -2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/2। 3/2 लिखेंगे, इसको डिवाइड ब्रैकेट लगा दी, तो ये अब क्या बन गया, ये 2 से कैंसिल, तो -39 डिवाइड के 16 के साथ -3 आ गया। तो अब बस सिंपल हमने एलसीएम लेना, 16 एलसीएम में आया -39 ऊपर आ गया, माइनस लगा, यहाँ 1 था, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16, तो ऊपर 16 को अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आएगा 48, मेरे ख्याल से 48 आया। अब इनको ऐड कर देते हैं, 48 को मैंने ऐड किया 39 में, तो ये मेरे पास 87 आया, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, -87 डिवाइड बाई 16। तो ये साथ साथ ही चलता आ रहा था अल्फ़ा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जैसे पहले कहा था अंडर रूट लेंगे, हमने कहा अंडर रूट या स्क्वायर रूट, अंडर रूट लिया तो क्या है हमारे पास, इस तरफ अल्फ़ा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर था इज इक्वल टू इस तरफ क्या था -87 डिवाइड बाई 16। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या निकली ऊपर। अब -87 का तो अंडर रूट का आंसर निकलता नहीं, ये तो ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। तो 16 का अगर अंडर रूट हम लें तो देखते हैं क्या आता है, 16 का अंडर रूट लेते हैं तो 4 आता है, तो ये हमने नीचे 4 लिख दिया। तो ये देखिए यहाँ पर सिंपल सा ये क्वेश्चन था ए अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका ये आंसर निकला है। तो इसके साथ ही हमने 13 वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया। अब अगला करते हैं जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसको करेंगे अब हम स्टार्ट। तो अब हम रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं जिसमें वो कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन उसने दिया, उसने कहा अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपने क्या करना है, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, यानी एक अब इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं। अब उसने 2 वैल्यूज़ दी हैं जिनमें 2 रूट्स हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल काम इक्वेशन बनानी है। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया था ये वाला 8 वाला, जिसमें हमने ये उसने रूट्स हमें बस गिवन दिए थे, हमने डायरेक्टली बस इक्वेशन बना दी थी। लेकिन यहाँ पर उसने हमें भी इक्वेशन भी दिया जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है, उसकी मदद से हमने ये वाली जो इक्वेशन है वो फाइंड एन इक्वेशन उस रूट्स है। अब ये वाले जो रूट्स हैं इनके साथ हमने एक इक्वेशन बनानी है। तो आपको पता है इक्वेशन बनाने का फार्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, एस की वैल्यू पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन उन्हीं रूट्स की मदद से जो उसने हमें गिवन किए होंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसे करते हैं जिसमें हमारे पास माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये जो इक्वेशन है हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो हमने कहा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स, तो मैंने ये पहले से कर लिए हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, जब हमने ये पार्ट लिख लेना, सिंस अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमने ऐसे कह दिया। उसके बाद हमने इक्वेशन लिखी, उसकी वैल्यूज़ लिखी ए बी सी की, तो उसके बाद हमने सम फाइंड किया और प्रोडक्ट फाइंड किया। तो सम की वैल्यू मेरे पास आई है 5 और प्रोडक्ट की 7 आई है। तो अब हम देखते हैं आगे हमने इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले ये तो हमने उसने जो हमें गिवन इक्वेशन दी थी उसके रूट्स फाइंड किए हैं। अब ये जो उसने रूट्स हमें दिए हैं उसकी मदद से जो हमने इक्वेशन बनानी है, तो अब हम यहाँ पर कहते हैं कि द रूट्स ऑफ
ये हमने पहले पार लिख लिया हमने। जब आपने ये सारा ये वाला कर लेना है, ये वाला स्टेप, इसमें जब ये फाइंड कर लेना है, उसके बाद आपने कहना है द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो हमें उसने कही है इक्वेशन बनाने के, उसके रूट्स क्या हैं, ये माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा। तो अब हम इसका क्या लेंगे, सम और प्रोडक्ट। हमने कहा सम ऑफ रूट्स का सम किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा, और प्लस लगा के माइनस बीटा लिखूँ तो बाद में माइनस बीटा ही लिखा जाएगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से मैंने कहा माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर हमने निकालनी, ये हमारी यहाँ पे काम आएंगी। तो यहाँ पर देखा जाए माइनस लगाया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन रही है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 बन रही है, 5 लिख दिया। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास एस की जो वैल्यू है सम की, जो यहाँ हमने पुट करनी है वो निकल आई। अब हम प्रोडक्ट की देखते हैं। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो हमारे पास क्या थे, इन्हीं दो रूट्स को प्रोडक्ट में ले लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की सिंपल वैल्यू हमारे पास 7 है। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 7 वैल्यू है इसकी, 7 लिख दिया पी यहाँ पे इसकी वैल्यू में। तो हमने कहा सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ एक्स का स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू 5 है, -5 लिखा, एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स का स्केयर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन बना दी। अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा भी वैसे सेम ही है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। हमने कहा द रूट्स ऑफ, वैसे ही सारे स्टेप्स काट के, द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ आर, बल्कि दो रूट्स हैं, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो हमने कहा सम ऑफ रूट्स वो क्या है, इन्हीं रूट्स का सम, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो ये बन गया हमारे पास, 2 कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर आया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 5, तो ये बन गया 10। यहाँ पे एस की वैल्यू 10 निकली। पी की वैल्यू देखते हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो ये बन गई 4 अल्फ़ा बीटा, 2 2 ज़ार 4 एंड अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की 7 वैल्यू है, तो ये बन गया 7 1 ज़ार 7, ये 7 4 ज़ार 28 बन गया। तो पी की वैल्यू 28 आ गई और एस की ये निकली। तो हमने इनको इक्वेशन में पुट किया, एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स का स्केयर माइनस 10x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पे भी इसकी इक्वेशन को फाइंड कर लिया। तो इसके साथ ही हमने सारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये कंप्लीट कर लिया है। और अब हम यूनिट नंबर 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें।